अगर आप भी कर रहे हैं बार बार अपमान का सामना, तो ध्यान रखें महात्मा बुद्ध की ये बात। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है महात्मा बुद्ध की इस ज्ञान से भरी कहानी में। वेद पुराणों से अच्छी शिक्षा कहीं और नहीं मिल सकती। अपमान सीधा हमला आत्मविश्वास पर करता है। आत्मविश्वास टूट जाए तो जीवन के एक एक पल को जीना मुश्किल लगता है। सवाल यह उठता है कि हम क्या करें कि अपमान को अपने जीवन में जगह ही ना लेने दें। कहते हैं वेद पुराणों से अच्छी शिक्षा कहीं और नहीं मिल सकती, तो आइए जानते हैं एक ऐसी कहानी जिसे अगर आप अपने जीवन में उतारेंगे तो अवश्य ही इस दुविधा से दूर हो जाएंगे। सांझ का समय था। महात्मा बुद्ध एक शिला पर ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। वह डूबते सूर्य को एकटक निहार रहे थे। तभी उस समय उनका शिष्य वहां आया और गुस्से में बोला, गुरुजी, रामजी नाम के जमींदार ने मेरा अपमान किया है। आप तुरंत चलें, उसे उसकी मूर्खता का सबक अवश्य सिखाना होगा। महात्मा बुद्ध मुस्कुराकर बोले, प्रिय तुम बौद्ध हो, सच्चे बौद्ध का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती। राम जी ने जो भी तुम्हें कहा, तुम उस प्रसंग को भुलाने की कोशिश करो। जब प्रसंग को भुला दोगे, उसके बाद अपमान कहाँ बचेगा। बौद्ध बोला, गुरुजी, लेकिन तथागत उस धूर्त ने आपके प्रति भी अपशब्दों का प्रयोग किया है। आपको शीघ्र चलना ही होगा। आपको देखते ही वह अवश्य शर्मिंदा हो जाएगा और अपने किए की क्षमा मांगेगा। बस इतने में मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। महात्मा बुद्ध को समझ में आ गया कि शिष्य में प्रतिकार की भावना प्रबल हो उठी है। इस पर किसी सदुपदेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ विचार करते हुए बुद्ध बोले, अच्छा वत्स, यदि ऐसी बात है तो मैं अवश्य ही राम जी के पास चलूंगा और उसे समझाने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने कहा, इस प्रसंग की चर्चा हम सुबह चलकर करेंगे। प्रातःकाल बात आई गई हो गई। शिष्य अपने काम में लीन हो गया और महात्मा बुद्ध अपनी साधना में। दूसरे दिन जब दोपहर होने पर भी शिष्य ने बुद्ध से कुछ नहीं कहा, तो बुद्ध ने स्वयं ही शिष्य से पूछा, आज राम जी के पास चलना है ना? शिष्य बोला, नहीं गुरुवर। मैंने जब घटना पर फिर से विचार किया तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि भूल मेरी ही थी। मुझे अपनी गलती पर भारी पश्चाताप है। अब राम जी के पास चलने की कोई आवश्यकता नहीं। तथागत बुद्ध ने हंसते हुए कहा, यदि ऐसी बात है तो अब जरूर ही हमें राम जी महोदय के पास चलना होगा। शिष्य ने पूछा, क्यों गुरुवर? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी भूल की क्षमा याचना नहीं करोगे वत्स। बुद्ध के आंसू बुद्ध कथा। बुद्ध के आंसू गौतम बुद्ध की कहानी। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी में आपका स्वागत है। हम बुद्ध प्रेरक प्रसंग बुद्ध के आंसू की कहानी शेयर कर रहे हैं। बुद्ध के आंसू बुद्ध कथा भगवान गौतम बुद्ध द्वारा दी गई उस शिक्षा की कहानी है जो उन्होंने उन लोगों को दी थी जिन्होंने उन्हें पत्थर मारा था। यह उस घटना का वर्णन है जब भगवान बुद्ध भ्रमण पर निकले थे और एक आम के बाग में विश्राम कर रहे थे। युवकों द्वारा पत्थर जाने पर उनकी आंखों से आंसू बह निकले थे और तब उन्होंने ज्ञान की बात कही थी। एक दिन भगवान बुद्ध भ्रमण पर निकले। घूमते घूमते दोपहर हो चली थी। वे थक चुके थे। पास ही आम का एक बाग था। वे वहां चले गए। बाग में लगे पेड़ आमों से लदे हुए थे। कई आम नीचे गिरे हुए थे। महात्मा बुद्ध को तब तक भूख लग आई थी। वे पेड़ के नीचे गिरे आमों को उठाकर खाने लगे। भूख शांत हुई तो वे उसी पेड़ की छाया में विश्राम करने लगे। कुछ देर बाद बाग में कुछ युवक आए। आमों से लदे पेड़ देख वे पत्थर मारकर उन्हें तोड़ने लगे। वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि उसी पेड़ के दूसरी ओर बुद्ध विश्राम कर रहे हैं। एक युवक ने एक आम को निशाना साधकर पत्थर फेंका।
किंतु उसका निशाना चूक गया और वह पेड़ के दूसरी ओर आराम कर रहे बुद्ध के सिर पर जा लगा। बुद्ध के सिर से रक्त की धारा बह निकली। अनहोनी की आशंका से तुरंत वे सभी युवक पेड़ की दूसरी ओर गए। वहां उन्होंने चोटिल बुद्ध को देखा। उनके सिर से रक्त बह रहा था और आंखों से अश्रुधारा। युवकों ने सोचा, अवश्य ही पीड़ावश बुद्ध की आंखों में आंसू छलक आए हैं। जिस युवक ने पत्थर फेंका था वह अपराध बोध से भर उठा और कहने लगा, भगवान, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे कारण आप ये पीड़ा भोग रहे हैं। आपकी आंखों से बहने वाले आंसुओं का कारण मैं हूँ। ये सुनकर बुद्ध बोले, नहीं बंधु, ऐसा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो बदले में उसने तुम्हें मीठे फल दिए, किंतु जब तुमने मुझे पत्थर मारा तो मैं बदले में तुम्हें क्या दे रहा हूँ? भय और अपराध बोध। यही विचार मेरी आंखों में आंसुओं का कारण है। सीख दोस्तों, महात्मा बुद्ध सीख देते हैं कि हमें आम के पेड़ की तरह होना चाहिए, परोपकार की भावना से ओतप्रोत और सदा दूसरों के भले के बारे में सोचने वाला। फिर चाहे दूसरे हमारे बारे में जो भी सोचें या हमसे जैसा भी व्यवहार करें, मन में दूसरों के प्रति कटुता की भावना लाकर हम अपना मन मलिन कर लेंगे और मन की शांति खो देंगे। इसलिए सदा दूसरों का भला सोचें, भला करें। भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में उसका फल अवश्य मिलता है। गौतम बुद्ध के विचार। महात्मा बुद्ध के इन अनमोल विचारों के साथ करें अपने दिन की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। इस ज्ञान से भरी गौतम बुद्ध के विचार नैतिक कहानी में आपका स्वागत है। महात्मा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा लोगों को अहिंसा और करुणा का भाव सिखाया। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल स्थित लुम्बिनी में 563वीं ईसा पूर्व में एक राज परिवार में हुआ था। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार व्यक्ति को जीवन में सफल और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। भारत समेत कई देशों में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। यदि आप अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश चाहते हैं और जीवन को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं तो महात्मा बुद्ध के अनमोल वचन को एक बार जरूर सुने। आइए जानते हैं महात्मा बुद्ध के कौन से विचार हैं जो मनुष्य को सफल बनाते हैं। बुद्ध के अनुसार इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है, वह वैसा ही बना जाता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां मिलती हैं। ये खुशी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ती है। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा है कि जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। यदि स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता है। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीजों को जीता जा सकता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से मत उलझो। भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में रहो। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है। जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। बुद्ध के अनुसार खुशियां बांटने से हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती हैं। बुद्ध के अनुसार जंगली जानवर की अपेक्षा कपटी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए। जंगली जानवर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है।
गौतम बुद्ध के अनुसार जीवन में 3 चीजें कभी भी छुपाकर नहीं रखा जा सकता है। वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। महात्मा गौतम बुद्ध के प्रेरणादायक विचार, गौतम बुद्ध के प्रेरक उद्धरण। नमस्कार दोस्तों, इस ज्ञान से भरी नैतिक गौतम बुद्ध के प्रेरक उद्धरण कहानी में आपका स्वागत है। महात्मा गौतम बुद्ध विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। शाक्य नरेश शुद्धोधन के घर जन्मे सिद्धार्थ विवाहोपरांत नवजात शिशु राहुल और पत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा, मरण और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग की तलाश में रात में राजपाट छोड़कर जंगल चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोधगया, बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। उनका जन्म 483 और 563 ईस्वी पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल में हुआ। आज मैं यहाँ गौतम बुद्ध के प्रेरणादायक विचारों, गौतम बुद्ध के प्रेरक विचार के बारे में बता रहा हूँ। गौतम बुद्ध के अनमोल कथन, गौतम बुद्ध प्रेरक उद्धरण। एक एक जग बूंद बूंद करके भरता है। 2 हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। 3 हर इंसान अपने स्वास्थ्य या बीमारी का लेखक है। 4 मन सब कुछ है। जो तुम सोचते हो वो तुम बनते हो। 5 बुद्धिमानी से जीने वाले को मौत से भी डर नहीं लगता है। 6 पैर तभी पैर महसूस करता है जब यह जमीन को छूता है। 7 आप वो है जो आप रह चुके हैं, आप वो होंगे जो आप करेंगे। 8 हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। 9 घृणा, घृणा से नहीं प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है। 10 अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। 11 अज्ञानी आदमी एक बैल है, ज्ञान में नहीं वह आकार में बढ़ता है। 12 3 चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। 13 शांति मन के अंदर से आती है, इसके बिना इसकी तलाश मत करो। 14 आप अपने पथ की यात्रा नहीं कर सकते जब तक आप खुद अपना पथ नहीं बनाते। 15 तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध द्वारा दंड पाओगे। 16 निश्चित रूप से जो नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहते हैं वही शांति पाते हैं। 17 मैं कभी नहीं देखता क्या किया गया है, मैं केवल ये देखता हूँ क्या करना बाकी है। 18 बिना सेहत के जीवन जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। 19 स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। 20 अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पे केंद्रित करो। 21 जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। 22 सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं? 23 किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। 24 अच्छे स्वास्थ्य में शरीर रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम हमारे मन को मजबूत और साफ रखने के लिए सक्षम नहीं हो पाएंगे। 25 आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। 26 वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं, वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। 27 क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है, इसमें आप ही जलते हैं। 28 चाहे आप जितने पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, वो आपका क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते।
29 शक की आदत से भयावह कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता खत्म करता है और अच्छे रिश्तों को तोड़ता है। यह एक कांटा है जो चोटिल करता है, एक तलवार है जो वध करती है। 30 सत्य के मार्ग पे चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है, पूरा रास्ता ना तय करना और इसकी शुरुआत ही ना करना। 31 एक शुद्ध निस्वार्थ जीवन जीने के लिए एक व्यक्ति को प्रचुरता में भी कुछ भी अपना नहीं है, ऐसा भरोसा करना चाहिए। 32,000 लड़ाई जीतने से अच्छा है अपने आप को जीतना, फिर जीत तुम्हारी है। 33 जीभ यहाँ पर अर्थ है आपके बोलने का तरीका एक तेज चाकू की तरह है और खून तक नहीं निकलता, अर्थात आपके बोलने के तरीके से किसी को तकलीफ हो सकती है, सोच समझकर बोलिए। 34 स्वस्थ रहने के लिए, परिवार को खुशी देने के लिए, सभी को शांति देने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले स्वयं के मन को अनुशासन में रखना होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने मन को अनुशासन में कर लेता है तो वो ज्ञान की तरफ बढ़ता है। 35 आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करते हैं। 36 हम जो कुछ भी हैं वो हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशी उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। 37 किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से ज्यादा डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, यह कहानी गौतम बुद्ध के प्रेरणादायक विचार, गौतम बुद्ध के प्रेरक उद्धरण आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।